हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इम्पॉर्टेंट PYQ सीरीज़ चल रही है हमारी क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और आपकी स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ अल्फा और बीटा वाला। आइए चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² + 5x + 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहले मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, फिर मुझे अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन हम शॉर्ट्स में भी सीख चुके हैं, आज थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे अगर क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ मिल जाए तो देखिए स्क्वायर से ये हिंट हमें समझ में आता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक एंटिटी हमने पढ़ी हुई है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली एंटिटी हम यूज़ करेंगे अल्फा और बीटा के टर्म्स में। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर गिव्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, राइट। नाउ मुझे ये पता है अल्फा प्लस बीटा, ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये क्या है, ये अल्फा मेरा एक रूट है, बीटा मेरा दूसरा रूट है। तो प्लस का साइन है यानी कि सम ऑफ रूट्स है, और सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है। वी ऑल नो सम ऑफ रूट्स क्या होता है। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, राइट। तो इस क्वेश्चन में b क्या है, देखिए जो हमारी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, मैं बार बार बता चुकी हूँ, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म की होती है। तो इसके हिसाब से a हो जाएगा 5, b हो जाएगा 5 और c हो जाएगा 1। सो नाउ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, b की जगह पे पुट करेंगे 5 और ये फॉर्मूले का माइनस है, तो -5/5 आ जाएगा यहाँ पे -1। ये जो वैल्यू आई है अल्फा प्लस बीटा की, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो अगले स्टेप में -1 का होल स्क्वायर, यहाँ से ये वाली इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, ये तो मतलब होता है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू c/a, है ना। तो c क्या है, c मैंने अभी बताया, ये है c1 और a है 5, तो c/a से निकल जाएगा 1/5। तो ये अल्फ़ा बीटा, तो इस ये वाली जो वैल्यू आई है अल्फ़ा बीटा की, ये वाली इस वैल्यू को 1/5 को यहाँ इस अल्फ़ा बीटा में 2 × 1/5 कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे 2 × 1/5, ठीक हो गया। फिर अगले स्टेप में यहाँ से -1 का स्क्वायर होता है 1, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और 2 × 1/5 बन जाएगा +2/5, राइट। फिर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम, फिर हम करेंगे क्या, ये जो 2/5 है इसको मैं यहाँ ट्रांसपोज कर दूंगी, इधर प्लस है वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1 - 2/5, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 5 - 2/5 इक्वल्स टू 3/5। ये रहा मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक हो गया। अब हमें सॉल्व करना है, ये वाला हो गया। अब मुझे निकालना है अल्फ़ा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स। तो आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। अल्फ़ा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, यही मतलब होता है, राइट। तो अब देखिए इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा को डिवाइड करेंगे अल्फ़ा से तो बचेगा बीटा, तो ऊपर आएगा बीटा और इस साइड में सिमिलरली आ जाएगा अल्फ़ा, ठीक हो गया। अब देखिए अब मुझे क्या चाहिए,
बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू, सम ऑफ रूट्स चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स हमने निकाला था, अभी निकाला है हमने पीछे। अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ये रही अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1 और ये रही अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/5। तो बस इसको हमें पुट कर देना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे 1 और अल्फ़ा बीटा की जगह पे 1/5। इसको सॉल्व करेंगे, ये जो 5 है यानी कि -1 डिवाइडेड बाय 1/5। अगले स्टेप में -1 मल्टीप्लाइड बाय, डिवाइडेड में जब होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है ना, 5 -5। ये रहा मेरे अल्फ़ा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स का आंसर -5। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा।